वेरी गुड इवनिंग। स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 24x7 पे। और हम लोग इस समय यूपीएससी के सेंटर पर हैं और जहां पर सेकंड शिफ्ट का जो सीसैट का पेपर है वो हो चुका है। तो आपको हम बता देते हैं कि ये जो पेपर है वो सेकंड पेपर जो सीसैट का, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं। संजय सर और बाकी सब लोग भी हमारे साथ हैं। संजय सर, ये सेकंड पेपर में सीसैट का कुछ ज्यादा रहा है हिसाब किताब। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। बता दें कि अब मैथ्स का पेपर में थोड़ा क्वेश्चन आपके एडवांस के भी रखे गए हैं। अलजेब्रा उसमें पैटर्न मार्क किया है और जो बच्चों के पैसेज हैं वो भी एग्रीकल्चर और आपके डिजिटल टेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर ज्यादा फोकस किया गया इस बार। तो मतलब कह सकते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक एग्रीकल्चर और आपका साइंस टेक्निक कुछ ज्यादा ही महत्व दिखाया है, एडवांस रीजनिंग भी सर। तो आइए कुछ कैंडिडेट से पूछते हैं कि कैसा कैसा रहा, क्या सेशन रहा। एक बार हम लोग बात करते हैं कि कैंडिडेट से कि किस तरीके के सेशन रहे हैं और हम लोग को कैसे कैसे ये कराना है। आओ, तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस तरीके के सेशंस रहे हैं और कैंडिडेट किस हिसाब से इसको करा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार बात कर लेते हैं। हेलो मैम, मैम अड्डा 24x7 से है। कैसा रहा सेकंड पेपर आपका सीसैट का? क्या नाम बताइए? आदित्य जी साथ में है। तो एक बार अड्डा 24x7 पर हम स्वागत करते हैं इनका। और एक बात चीज आपको बता दें कि बेसिकली पेपर किस तरह का रहा। फर्स्ट पेपर तो काफी टफ था, जैसा बच्चों का एक रिव्यू था। तो सेकंड पेपर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये पेपर ओके बता रही है, इसमें 33% लाना होता है सिर्फ और सिर्फ। ये बेसिकली जो आपका पेपर होता है वो उसका बेस होता है कि आपको क्वालिफाइंग करना होता है। हेलो, तो क्वालिफाइंग पेपर है। तो संजय सर, आपने पूरा पेपर देख लिया, एक बार बताएंगे क्या क्या चीजें इसमें है? देखिए, इसमें जो भी आपका पैसेज का जो पैटर्न है वो तो सिंपल ही होता है, मतलब जो बाइलिंगुअल ही रहेगा। लेकिन जो मैथ्स और जो रीजनिंग है, रीजनिंग बच्चे उसमें 33% आसान से कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जानने वाले लोग जो भी होंगे वो मैथ्स रीजनिंग करके अपना 35% कट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन देखना होगा मूड जो यूपीएससी का है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और आपका एग्रीकल्चर पे ज्यादा हो चुका है। ठीक है, हाँ, चलते हैं आगे, देखते हैं कौन कौन लोग वो अभी एग्जाम पैटर्न का देख लेते हैं, सारा प्रोसेस बात करते हैं उनसे, कुछ लोगों से और भी आप जानेंगे कैसे रहा पैटर्न का। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैम साथ में है, मैम हम लोग अड्डा 24x7 से है। कैसा रहा? नहीं, ओके, तो हम लोग इस पे फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स हैं और एक बार हम लोग बात करते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? हम लोग अड्डा 24x7 से है। गौरव तिवारी। तो गौरव तिवारी जी साथ में है। कैसा रहा पेपर, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? कौन सा? ये सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर का तो एनालिसिस हो गया है। कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिक्स दोनों आई थी 50-50। इजी था, कॉम्प्रिहेंशन इजी था, मैथ्स भी ठीक, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो क्वालिफाइंग होता है ये पेपर आपका? हाँ। ठीक है, तो सर का कहना है कि ये जो पेपर है उसका मैथमेटिक्स और ये जो आपका सेक्शन आया है कॉम्प्रिहेंशन का, दोनों क्वालिफाइंग नेचर का था। तो आई थिंक ये क्वालिफाइंग नेचर का होने की वजह से आसान भी लोग बता रहे हैं कि बहुत टफ पेपर नहीं था। संजय सर? सर बेसिकली जो पैटर्न था वो पहले मीटिंग का काम ज्यादा करेगा। अभी यहाँ पे जो सेकंड मीटिंग है उसमें बच्चों ने केवल, उनको ये पता होता पहले से माइंडसेट होता है 33% लाने उन्हें, और 33% का स्कोर वो केवल रीजनिंग और अपने नॉर्मल मैथ्स के पेपर से कर लेते हैं, और जो पैसेज जो कर लेते हैं उसमें मैक्सिमम आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बाकी बच्चों के लिए तो नॉर्मल, लेकिन देखना होगा फर्स्ट मीटिंग का जो रिव्यू है वो थोड़ा सा बच्चों का टफ था। उसमें कुछ बच्चे बहुत इजी बता रहे हैं, कुछ टफ, लेकिन टफ था पैटर्न वो। उसमें अप्रॉक्स हम लोग जो आइडिया लगा रहे हैं 95 से 100 कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो देखना होगा कैसे करते हैं बच्चे। लेकिन सेकंड मीटिंग का पेपर ओवरऑल ठीक था, बच्चे एवरेज में खुश हैं। तो आई थिंक राम सर साथ में जुड़ गए। राम सर, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? बिल्कुल राम सुन पा रहा हूं सर जी, जुड़ गया हूं मैं, बताइए जी राम सर। तो बच्चों का कहना है कि ये पेपर तो इजी रहा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहा है। तो आप सर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली रूम से आप देख रहे हैं। बिल्कुल, अभी जो संजय सर ने बात कही वो बिल्कुल ठीक बात है। बच्चा फर्स्ट पेपर के बेस पर सेकंड का आइडिया लगाता है। तो जिसका फर्स्ट अच्छा गया होगा वो सेकंड को अच्छा बताएगा ही। दूसरा, चूंकि सेकंड पेपर क्वालिफाइंग होता है तो जनरली उसको बहुत टफ नहीं मानते हैं लोग। तो ये ऐसा रहता ही है, ये ऐसा पेपर सर आपके पास पहुंच गया, नहीं पहुंचा अभी सर? बस मेरे पास भी आ रहा है, सेकंड पेपर भी आ रहा है, और आते ही मैं शेयर करूंगा बच्चों के साथ उसको। तो हम लोगों का सर बच्चों से लगातार डिस्कशन चल रहा है। आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे कुछ बच्चे मैंने देखा बहुत निराश थे कि उनका पेपर अच्छा नहीं हो पाया, तो उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे सर आप? बस इतना ही कहूंगा कि ठीक है, ये हर साल होता है पेपर, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। अब जैसा भी है हो गया है, उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। अभी शाम तक थोड़ा सा वेट करें, हम लोग भी आंसर की रिलीज करेंगे, क्योंकि पेपर अगर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कट ऑफ नीचे जाएगी अगर मुश्किल है तो। और ये पेपर देख के हमको लग रहा है जी सर बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, वो फर्स्ट पेपर की आंसर की मांग रहे हैं, सेकंड पेपर की आंसर की मांग रहे हैं। तो हम लोग कब तक प्रोवाइड कर देंगे सर? दोनों की आंसर की देंगे, बहुत जल्दी देंगे। अगले हम मैक्सिमम 1 घंटों के अंदर ही पहले पेपर के लगभग तैयार हो चुके हैं आंसर के, हम दोनों की प्रोवाइड करेंगे। परेशान ना हो बच्चे।
जिनका पेपर बहुत टफ भी रहा है, जिनको लग रहा है कि खराब हुआ है, उनको यही कहूंगा कि अभी परेशान ना हो, इतनी जल्दी एनालिसिस भी ना करें, तसल्ली से आंसर की से पेपर को मिलाएं। अगर आपका 90 प्लस बैठ रहा है, 95 प्लस बैठ रहा है, जनरल वालों के लिए कह रहा हूं मैं, तो भी आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। अगले 1-2 दिन में हालात और भी क्लियर हो जाएंगे कि लगभग कट ऑफ कितनी जाने वाली है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। जी सर। जी सर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से बच्चों क्लियर कर सकते हैं, अटेम्प्ट उसको लेते हैं तो बहुत ज्यादा वो हेडेक नहीं बनता है। हेडेक हमेशा ही फर्स्ट पेपर ही रहता है। तो जिसका फर्स्ट पेपर खराब हुआ है उसको सेकंड पेपर भी टफ लग रहा होगा, जिसका फर्स्ट पेपर अच्छा हुआ है उसके लिए सेकंड पेपर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता होगा। जनरली ऐसा एक्सपीरियंस आता है। तो बस बच्चों को एक बार सर आपके पास पेपर आ जाए तो हम लोग थोड़ा पेपर दिखा देते हैं, उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग कल कराएंगे, आज शाम को या कल तक कराने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। संजय सर, तब तक आप कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को, क्या फ्यूचर तैयारी हो, कैसे करें वो तैयारी? देखिए, अगर आपको पेपर का दोनों तो पेपर के हम लोग एनालिसिस देखें, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग की, तो एक सिंपल सी बात इतना कह सकते हैं, जिन्होंने 100 नंबर जिनके क्रॉस हो रहे हैं वो मेंस में ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में उन्हीं का पेपर अच्छा माना जा रहा है जो लोग मेंस की ऑलरेडी तैयारी कर चुके, जिनको डेप्थ में नॉलेज है सारा चीज। और दूसरा, जो लोग 100 क्रॉस है वो अपने मेंस की तैयारी करते पूरा तैयारी बहुत ताकत से। और ये पेपर 33% का था, इसमें ज्यादा हम लोग कुछ मार्क्स कोई वही नहीं था, बस उनको क्रॉसिंग मार्क्स लाने पास करने के लिए। तो फर्स्ट मीटिंग का पेपर ज्यादा डिपेंड करेगा, और सेकंड मीटिंग में ओवरऑल अच्छा पेपर गया सभी का। नॉर्मली सब बता रहे बच्चे पेपर हैं और काफी टाइम मिल गया, पोस्टपोन होते होते लास्ट में एग्जाम हो ही गया। लेकिन जो प्रीलिम्स था, जो जीएस का पेपर था, GS 1, उसमें काफी बच्चों को तकलीफें हुई। जो बच्चे हिंदी मीडियम के थे उनको ऐसे कुछ टर्म्स मिले जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आए, तो उसमें कुछ दिक्कतें आ गई हैं उनके लिए। तो प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर है, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई का, तो वही फर्स्ट पेपर डिसाइड करेगा। उसकी जो मेरिट है, हम लोग जितना गेस कर पाए हैं, 95 से 100 मार्क्स आपका पॉजिटिव चांसेस है कि आप लोग मेंस में जाएंगे और अपीयर होंगे। बाकी आप लोग अपना तैयारी करते रहिए और अड्डा 24/7 के साथ जुड़े रहिए। कल हम लोग पूरा पेपर का आपका डिस्क्रिप्शन लाएंगे पूरी तरीके से, क्लियर सोल्यूशन के साथ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। 2021 के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं, जैसे बताइए। 2021 का जो अभी आप पैटर्न है तो आप 20 में देख सकते हैं। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि जो यूपीएससी की नोटिस है उसको जरूर देखते रहा करिए। जो एनुअल रिपोर्ट आती है, जो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है, ऐसे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि एनुअल नोटिस कौन किसको सबमिट करता है। आप जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, बस उससे एक इम्पैक्ट होता है कि वो यूपीएससी का मूड पता चलता है। आप देखिए, जब सीसेट आया था तो यूपीएससी ने बताया था कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो निर्णय लेने में बहुत सक्षम हो, क्योंकि पेपर और पेन वाले लोग नहीं चाहिए जो रट के आए हों। कोई चीज देखा, उसके 1 साल बाद सीसेट पैटर्न लागू हो गया था और उनका सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं चाहिए, पूरा ओवरऑल नॉलेज चाहिए। तो जीएस के 4 पेपर कर दिए गए। वही पैटर्न अब देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी, आपका रोबोटिक्स और स्पेस, और प्लस आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरी दुनिया में चल रही है। आपने देखा कोरोना के दौरान आदमी जो संक्रमित हो रहे थे, बहुत सारे देशों में रोबोट से इलाज किया गया लोगों का, क्योंकि आपके नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जाने में वहां डर रहे थे। तो नैनो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कई देशों में शुरू हो गया। अभी एक ऑटो एक्सपो था जहाँ पे पूरा एक रोबोट ने सारी चीजें लोगों को वहां पे उनको जेस्चर दिया था। तो एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितना भी साइंस टेक्नोलॉजी का पैटर्न है, वो ज्यादा हावी रहेगा चीजों पर। और जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका एग्रीकल्चर पैटर्न बहुत हावी है, उसमें कोई कुछ नहीं रहा, लेकिन सारी चीजें अवेलेबल की गई। ठीक है, तो बाकी लोग भी इसमें देखें कि जो चीज मूड है, जो आपका एग्जामिनेशन का जो यूपीएससी डिमांड करता है कैंडिडेट से, वो अगर आप करके जाएंगे तो आपको पेपर टफ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग पुराने जमाने के हिसाब से करेंगे कि यही आता है, तो उसके बेस पर आपको थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है। ठीक है सर। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि GS 1 का पेपर टफ था, जैसा कि लोगों को, बच्चों का एक स्टेटमेंट रहा है कि जो GS का फर्स्ट पेपर हुआ था, सुबह का पेपर, वो टफ था। लेकिन जो सेकंड पेपर अभी हुआ है वो मॉडरेट या इजी पैटर्न पर माना जाता है। लेकिन आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप सेकंड पेपर में क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट पेपर चेक होगा, मेरिट आएगा। राम सर। बिल्कुल ठीक बात है सर। सबसे पहले पेपर 2 ही चेक होता है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मनीषा, शंभू, देवेंद्र, कविता, मैं नाम पढ़ रहा हूँ जानबूझ करके, बहुत सारे बच्चे हैं। ऋषिकेश, आपित, तनिष, सबका जो बेसिक क्वेश्चन है वो यही है। शिव शंकर है, एसराज है, आनंद है, अदिति, महावीर है, बहुत सारे, कि सर कट ऑफ कितना जा रहा है। तो हम सब ने भी, संजय सर ने भी कहा, मैंने भी कहा, अगर आप 95 प्लस आपको लग रहा है कि जो आंसर की अभी मिलेगी आपको 1 घंटे बाद, चाहे किसी की भी आंसर की हो, क्योंकि उसमें केवल जनरली 4 से 5 का डिफरेंस रहता है, बाकी लगभग वही आंसर्स होते हैं। तो अगर आप 95 प्लस अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में है। आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जनवरी में आपका मेंस है और आपके पास लगभग अभी 3 महीना है।
तो आपको बिल्कुल बिना किसी परेशानी के मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे बात चल रही थी, संजय सर भी बोल रहे थे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक एक्सपो का भी उद्घाटन किया है और आने वाला टाइम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत आगे लेके जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। राम सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर, जीवन बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और उस टेक्नोलॉजी का एक सर्वश्रेष्ठ जो रूप है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लगभग सभी फील्ड्स में, मेडिकल फील्ड हो गया या टेक्नोलॉजी हो गया, सब जगहों पर उसका यूज बढ़ता जा रहा है और जिस भी चीज का यूज बढ़ रहा है हमारे आसपास वो इम्पोर्टेंट है और IAS UPSC के लिए भी वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो उस पर अभी सिर्फ यहाँ बढ़ा है, बल्कि कल को जो मेंस होगा वहां पर हो सकता है ऐसे में भी उसमें एक क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ आ सकता है, या हो सकता है कि उसको कंबाइन करता हुआ कोई प्रश्न पेपर 3 जो मेंस का होगा जहाँ पे साइंस एंड टेक है वहां पर हमको देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कोई भी पहलू जो प्रीलिम्स में टच किया गया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए बच्चों को, जहां पर लिखने की पॉसिबिलिटीज हो, क्योंकि मेंस में चीजें वहीं से निकल करके आती हैं, अलग से कुछ नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कि GS का पेपर अच्छा हुआ है सर, कट ऑफ 95+ अभी तक जो हमारा अनुमान है, मैं यहाँ पर दिल्ली में हूँ, वहाँ पे अभिषेक सर, संजय सर लखनऊ में है, हमारे कुछ एक और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात हुई है दिल्ली में और जगहों पर, 95+ ये अब तक का हमारा अनुमान है कट ऑफ का। अगर आपका 95+ है, जनरल से आप है, तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं, आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल फैक्ट, अगर 95 से 100 के बीच में आपका आ रहा है नंबरिंग, तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल सर, जाना चाहिए सर। बिल्कुल, अगर उससे कम भी है किसी बच्चे का तो उनको परेशान नहीं होना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 11 तारीख को UP PCS का देने वाले होंगे, उनको तो बिल्कुल भी इसका हेडेक नहीं लेना है। आज में पेपर दिया और भूल जाइए इसको भी, क्योंकि आपको फिर अब जो हो गया है वो हो गया है, पेपर हो चुका है, आप सबमिट कर चुके हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो सर पेपर आ गया आपके पास, अभी नहीं पहुंचा है सर? पेपर सर पता नहीं, मेरी बात नहीं हो पा रही है। हमारे मैं यहाँ किसी कैंडिडेट से एक बार पेपर लेकर के एक व्यू लेता हूँ। पेपर देखती है तो उसको आप दिखाएं। हाँ मैं सर दिखाता हूँ सर एक बार। इसमें तो वैसे भी केवल कुछ क्वेश्चन देखने होते हैं कि टाइप क्या रहा है। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? नीलांबर गुप्ता। हाँ, नीलांबर गुप्ता जी हमारे साथ में हैं और हम लोग अड्डा 247 पर लाइव है, इस समय लाइव आप चल रहे हैं अड्डा 24/7 पे। तो कैसा पेपर रहा? सेकंड पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेकंड पेपर तो सर सही था, लेकिन ये है डाइस और क्लार्क से कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, डाइस और क्लार्क से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है सर। पेपर सही था, पेपर सही था। एक बार पेपर दिखाएंगे सर आप, किस तरह के क्वेश्चन है? संजय सर एक बार थोड़ा सा पेपर पे आप एनालिसिस देंगे। नीलांबर का हम दिल्ली से स्वागत करते हैं। हाथ में संजय सर के हाथ में पेपर है, थोड़ा सा एक बार जरा बताइए किस टाइप से क्वेश्चन जो इसमें आए हैं आपके, ये आपके जो अलजेब्रा के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, सीरीज के नंबर भी दिए गए हैं, प्रोडक्ट में इंड के, और PQRS जो आपके सेक्शन है, मतलब कि आपके 12th की मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ी है आपकी और 10th लेवल पे, और ये पूरा पेपर जो आपका है यहाँ आप देख पाएंगे, इस सेशन को देखेंगे तो ये पेपर जो आपके कंक्लूजन भी है। और मैथ्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका जो एडवांस मैथ पैटर्न देखने को मिला, तो वो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा पूरा तरीके से, जिसको आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न इसका है मैथ्स का, प्लस रीजनिंग में अगर आप नॉर्मल करना चाहें, कोई बच्चा अगर करना चाहता है मैथ्स और रीजनिंग से पूरा वो सॉल्व कर लेगा अपने पेपर को। और जो रीजनिंग है नॉर्मल हिट है और 33% का स्कोर था, इसलिए ज्यादा कोई तो उसमें बच्चों को ज्यादा क्लिक करने की या कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत भी नहीं थी जिससे माइनस मार्किंग हो। वो बिल्कुल माइंडसेट अगर 33% कंफर्म है तो उसको छोड़ देना, क्योंकि ये पेपर केवल ये होता है कि आपका ये पेपर क्वालिफाई होने पर ही आप GS का पेपर आपका काउंट होगा और तब आपका वहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा, तब आप रैंकिंग में आएंगे। अगर जिसका पेपर 1 ठीक है, पेपर 2 तो बहुत इजी वैसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो बच्चे 8 साइड के तो कर पाएंगे उसको अच्छे से, ठीक है। तो मतलब किस टाइप से क्वेश्चन है, एक बार जरा पेपर का फर्स्ट पेज दिखाइएगा सर कि कैसे क्वेश्चन है, तो बच्चों को हम इसकी PDF और डिटेल अवेलेबल करा देंगे। पैसेज जो इनके आए हैं, उसमें जो पैसेज के लिए जो रखा गया, करंट इश्यूज ज्यादा रखेंगे, जैसे FDI का है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे एक पैसेज दिया गया इनका फर्स्ट पैसेज जो है, और जो अपॉर्चुनिटीज है, हार्डनेस है जो आपकी दी गई, उसको मानसून के लिए लिए गई, एग्रीकल्चर पे दिया गया, क्लाइमेट के बारे में दूसरा पैसेज दिया गया यहाँ पर। तीसरा पैसेज जो यहाँ पे दिया गया है वो आपका टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स लोअर टैक्स रेट के बारे में बात की गई है, अर्बन बॉडीज के बारे में भी चर्चा की गई नेक्स्ट पैसेज में, जो करंट अफेयर के जितने भी और GDPI के बारे में भी क्वेश्चन किया गया, जो आपकी ग्रोथ रेट है इकोनॉमिक, उसके बारे में बात की गई। ये पेपर से डायरेक्ट उठा दिए गए सर सारे जो जितने भी आपके करंट अफेयर में चल रहे थे, जितनी इकोनॉमी को लेकर जो दिक्कत है, चाइना से रिलेटेड दिया गया, चाइना की और वियतनाम से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस उसके बारे में भी एक कंफर्म किया गया है। चाइना वियतनाम का जो एक प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिया, जो उसकी 1988 से लेकर 2005 तक का जो उनका रिडक्शन था, इंडिया की पॉवर्टी का रिडक्शन है पूरा, मतलब एक तरीके से 50 सालों का बीच में एनालिसिस लिया गया है एग्रीकल्चर में। मतलब प्रीलिम्स में जो पेपर 1 था वो भी एग्रीकल्चर पूरा एक बेस था,
और अभी जो पेपर का जो सेकंड पेपर है जो पैसेज का वो भी पूरा आपका पेस है उस पर, और सिंपली ऐसा स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आए जो आपके इजीली बच्चे कर सकते हैं जो लोगों ने सिंपल तैयारी की होगी इसी सेट की। लेकिन पैसेज की जो तैयारी जो बच्चे पैसेज करना चाहते हैं उनका करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ और किसी टॉपिक पे अच्छी समझ होगी तभी कर पाएंगे। मैथमेटिक्स का क्या सिस्टम रहा है? मैथमेटिक्स में जो है कि आप 10th लेवल की अगर मैथमेटिक्स आप एडवांस लेवल पे पढ़ के जाते हैं, जो साइंस साइड के बच्चे पढ़ते हैं, आर्ट साइड के बच्चे के साथ साथ साइंस साइड के बच्चे जो पढ़ते हैं, क्योंकि जो उसमें मैट्रिक्स है जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो सब पूछे गए हैं सारे, और ज्यादा टफ तो नहीं, लेकिन हाँ एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पेपर है ये, बिल्कुल इसको ना तो इजी कह सकते ना ही टफ कह सकते, मॉडरेट लेवल का है मैथ्स में। लेकिन पैसेज जो है वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करता है, जो बच्चा बहुत सिंसियर होगा वही इसको टच कर पाएगा और वही इसका सही जवाब दे पाएगा। पूरा पैसेज जब पूरी आपको बैकग्राउंड का नॉलेज होगा तब आप इसके जवाब दे पाएंगे, क्योंकि पैसेज से केवल आइडिया मिला, क्योंकि देखिए इसमें जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस है वो आपका इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने गेस किया है। बस ये रहा सर पेपर का। बहुत बढ़िया पेपर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सर हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने पेपर पे एनालिसिस दे दिया, थैंक यू सो मच। तो अड्डा 24x7 पर आप सभी लोग जुड़े रहिए, पेपर की डिटेल नॉलेज और एनालिसिस के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। तो राम सर कब हम लोग बच्चों को आंसर की दे देंगे और कब डिटेल पेपर करवा देंगे सर? पेपर 1 की आंसर की तैयार हो चुके हैं सर, बस पेपर 2 के आंसर के पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले आधे घंटे में शायद हम लोग आंसर के दे पाएंगे। सभी लोग जो है थोड़ा जल्दी बोल रहे थे, लेकिन एक काम कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं बच्चों कि जिससे आपको करेक्ट एकदम आंसर दिया जाए और करेक्ट उसकी डिटेल एनालिसिस कराई जाए। जी राम सर। बिल्कुल, जो करंट अफेयर्स है सर इस बार बहुत बड़ा पोर्शन, जैसा कि बच्चे ने सुबह कहा भी था कि 40+ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं और उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कई बार जो आंसर दिखता है वो होता नहीं, ये आईएएस की विशेषता है। तो हम भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम आपको बहुत डिटेल एनालिसिस देंगे। उसका एनालिसिस हम लोग कल देने वाले हैं, आंसर की आपको आज ही मिल जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो आंसर की आपको सेशन के लास्ट में एक डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस इसकी कल करेंगे। तो थैंक यू राम सर, आप हमारे साथ जुड़े, संजय सर थैंक यू, अरविंद सर थैंक यू, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बच्चों ने भी योगदान दिया है, उन सभी बच्चों को थैंक यू सो मच। अड्डा 24x7 के साथ जुड़े रहिए, आपको लेटेस्ट खबरें और सारी चीजें यूपीएससी से रिलेटेड मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।